सब तो अभी तक नहीं भेजे, बहुत जरा बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दो जो लोग कनेक्ट नहीं है। सर आप ग्रुप पे मैसेज डलवा दो। यस सर। एक्चुअली बेटा मैं ना मेरे इसी मोबाइल से ही कनेक्टेड हूँ, इसी से व्हाट्सएप चलता है, तो अगर आप में से कोई कर सकता है तो बोलो रिकनेक्ट होने के लिए। नहीं सर, वो, क्योंकि ग्रुप में सर सब ग्रुप में हम लोग मैसेज नहीं कर सकते थे। अच्छा अच्छा, सर एडमिन्स के लिए कर दो। तो आ गए ना, मोस्टली तो आ ही गए। गाइस अभी हम आपको जो आयनिक कंपाउंड्स की कंडीशन बता रहे थे, अभी हम आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, बट मुझे आपको कुछ नई चीजें इसमें बतानी। रीजनिंग, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या लॉजिक होता है? पहले तो सॉलिड क्यों है और क्रिस्टलाइन क्या होता है? तो क्रिस्टलाइन का मतलब पहले समझ लीजिए, फिक्स लैटाइज। फिक्स लैटाइज क्या होता है? तो अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को देखेंगे, आप सोडियम क्लोराइड की बात कर लीजिए, तो उसका हर एक यूनिट इस तरीके से अरेंज होता है कि अगर यहाँ सोडियम है तो यहाँ पर क्लोराइड होगा, यहाँ सोडियम है तो यहाँ पे क्लोराइड होगा, यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोराइड, यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोराइड। अब देख रहे हैं ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, और एकदम फिक्स अरेंजमेंट है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसे ही हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? यस सर। राइट। अब Yes, sir. हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों होता है? तो दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। अब लाइक डिसॉल्व लाइक क्या होता है? पोलर सॉल्यूट soluble in पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर क्या होता है तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा पोलर क्या होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर होता है, कंडक्टिविटी अगर दिखाएगा तो ओनली इन मॉल्टेन और एक्वेस। हार्ड एंड ब्रिटल होता है। देखो हार्डनेस क्यों होती है? तो अट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग है। ब्रिटलनेस क्या, कोई मुझे बताएगा ब्रिटलनेस क्या होती है गाइस? ये मत बोलना कि टूट जाता है। देखिए जरा ब्रिटलनेस, इस तरीके का आयनिक कंपाउंड का अरेंजमेंट होता है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। लेकिन जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक, तो ये लेयर स्लिप कर जाती हैं, और जब लेयर स्लिप करती हैं तो ये सेपरेट हो जाता है क्योंकि सेम चार्जेस पास में आ गए। तो ड्यू टू रिपल्शन ये अलग अलग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। सर यस सर। कॉपी अब। सर हाँ, तो सर मतलब थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो सब चार्जेस आवाज माइक पे आके बोलिए। सर माइक में ही बोल रहा हूँ। हाँ, सर मैं क्या पूछा था कि मतलब अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो फिर चार्जेस सेम चार्जेस एक साथ आ जाएंगे और रिपेल करके सब बाद में टूट जाएंगे ना? सोडियम क्लोराइड पे आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और वो टूट गया। यस सर। ऐसा इतनी आसानी से टूट जाता है सोडियम क्लोराइड? हाई प्रेशर लगाना पड़ता है, ग्राइंड से ग्राइंड करते हैं आप। आपने सॉलिड कभी NaCl देखा है? सॉलिड मतलब? यस सर, देखा है ना। आपके घर में जो यूज हो रहा है वो तो पाउडर है ना? यस यस सर। यस सर।
देखिए जरा, कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा हुआ तो कंडीशन क्या होगी, ई एन डी जीरो, वहां पर मैक्स बोला था और यहाँ पर जीरो। On the basis of sharing, covalent bond is of three types: single bond, sharing of one pair; double bond, sharing of two pair; triple bond, sharing of three pair of electrons. करिए कॉपी। हो गया गाइस? यस सर, हो Yes, No, sir. sir. नहीं sir, No, नहीं sir. sir. ओके ओके, कॉपी करिए। Sir, done. गाइस हो गया? Yes, sir.
देखिए जरा, ईएनडी के बेसिस पे गाइस देखिए जरा, ईएनडी के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, पोलर कोवैलेंट एंड नॉन पोलर। मैंने अभी आपको पोलर बताया था ना, ये वही वाला केस है। तो पोलर जो होता है वो हेटेरो एटॉमिक होता है, HCl HBr, और जो नॉन पोलर होता है वो होमो एटॉमिक होता है, Cl2 O2 H2 N2 लाइक दैट। अब अगर डिफरेंट एटम्स होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं हो पाएगा, कुछ तो आएगा, बट आइडेंटिकल है तो ऑलवेज जीरो। तो इसने कंडीशन को फॉलो किया, ये 100% कोवैलेंट है, ये इम्प्योर है, ठीक है। अब इम्प्योरिटी किसकी होगी यहाँ पे? तो इम्प्योरिटी होती है आयनिक कैरेक्टर की। तो हम परसेंटेज आयनिक बता सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 16 x से डिफरेंस xb प्लस 3.5 x से डिफरेंस b का होल स्क्वायर। गाइस हो गया कंप्लीट? No, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. Done, sir. हो गया सबका?